नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अदिति एस्ट्रोविजन में। दोस्तों, आज जो मैं विषय पे बात करने जा रहा हूँ वो है यंत्र, मंत्र और तंत्र। अब ये क्या चीज़ें होती हैं, हमारे जीवन में कई तरह की रुकावटें आती हैं, तो उसके लिए हम तरह तरह के यंत्र बना के देते हैं। यंत्र न्यूमरोलॉजी में होते हैं, हिंदी में लिखे जाते हैं, उन यंत्रों का फ़ायदा होता है। तो अगर आप देखे जाए तो कार्य सिद्धि के लिए यंत्र होते हैं। कोई रुकावट आ जाती है तो दुर्गा बीसा मंत्र भी होता है, यंत्र भी होता है। तो उसके लिए कई तरह के यंत्रों के साथ मंत्र दिए जाते हैं। अब कईयों का सवाल आता है कि पंडित जी हमसे कोई मंत्र में गलती ना हो जाए, पंडित जी कब कर सकते हैं? तो आज इन सारी चीज़ों का जवाब देना। अगर हम तांत्रिक तंत्र जिसकी बात कर रहे हैं, तांत्रिक साधनाएं करते हैं, तो उसमें मंत्रों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो किसी सिद्धि के लिए या उसमें किए जाते हैं, उसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। तंत्र, तंत्र, ध्यान से वर्ड सुनिए। तंत्र, ये यक्षिणी साधनाएं होती हैं, उसके लिए मैं कभी प्रेफर नहीं करता। अब मैं बात करूँगा यंत्र और मंत्र के। यंत्र और मंत्र कैसे होते हैं? जैसे आपका मोबाइल है और उसका चार्जर है, डेली रात को आप चार्ज करते हो तो सुबह यूज़ करते हो, वैसे ही यंत्र बना के दिए जाते हैं और यंत्र के साथ मंत्र दिए जाते हैं। दोनों ज़रूरी है, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता। आपको मैंने यंत्र दे दिया, मंत्र आपने किया नहीं, तो वो एक दिन बाद या 2 दिन बाद उसकी जो वाइब्रेशन है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो आपने क्या करना है, यंत्र और मंत्र दोनों ही करने हैं। यंत्र और मंत्र का मतलब ये होता है कि कोई भी आप ज़िंदगी में आपके रुकावट आ गई है, तो उसके लिए हम यंत्र तैयार करके देते हैं, साथ में मंत्र देते हैं। अगर आप मंत्र करते हैं तो उसका बहुत बेनिफिट होता है। मंत्र करने वक्त कई बार मन में शंका आ जाती है, हमसे कहीं गलती ना हो जाए या कुछ हो जाए। ज़्यादातर मैं गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय का मंत्र और कई मंत्र हैं, माता के ही मंत्र देता हूँ जो आपको दिए जाते हैं। अगर वहाँ पर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो कोई बात, माता जो होती है, गायत्री माता या कोई भी माता है, वो हमेशा बच्चों का भला करती है। महामृत्युंजय मंत्र है, उसमें वो हमारे पिता, परम पिता परमात्मा भोलेनाथ का मंत्र है, और अगर उसमें भी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो गलती माफ़ की जाती है। तो आप जब भी मंत्र करते हैं तो सिर्फ उसमें भावना लेके आइए। शुद्ध भावना से किया हुआ मंत्र सिद्धियां प्रदान करता है। सिद्धियां का मतलब ये होता है कि आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे। तो जब भी आप मंत्र करें तो सिर्फ अपने मन में भावना लेकर करें। देखिए, शरीर की शुद्धि कभी हो नहीं पाती। शरीर में कट लग जाए तो उसमें से क्या निकलता है? खून और कीड़े। ये पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक किस चीज़ का भरा हुआ है? ये शरीर मल और मूत्र का भरा हुआ है। तो आप देखिए, अगर शरीर की शुद्धि नहीं हो पा सकती पर आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होती, तो आप जब भी मंत्र करें सच्चे मन से करें। भावना से किया हुआ मंत्र अच्छे फल देता है। तो कभी भी बार आप मंत्र करने वक्त हमारे शंका नहीं होनी चाहिए कि हम करें। जो श्री राम का मंत्र है, जब हम राम राम बोलते हैं, ये शाबर मंत्र होते हैं। ये हम चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी जा रहे हैं, राधे राधे है, ये कहीं भी हम कर सकते हैं। इन मंत्रों का कभी नुकसान नहीं होता, कभी भी कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं, उठते बैठते चलते फिरते कर सकते हैं। तो कभी भी मन में वहम नहीं लाना, क्योंकि जाप करने वक्त ये जाप होता है। और मंत्रों में मंत्र एक और भी है, नमः शिवाय। जो लोग चाहते हैं कि उनके जो चक्र होते हैं, हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्र होते हैं, और सातों चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए जो सबसे बड़ा मंत्र है वो है नमः शिवाय। 7 चक्र हैं, मूलाधार, फिर उसके बाद मूलाधार चक्र हो गया, मणिपुरम हो गया, फिर अनाहत चक्र हो गया, विशुद्धि चक्र हो गया, फिर हमारा आज्ञा चक्र हो गया, सहस्त्रार चक्र हो गया। ये सारे चक्र हैं। स्वादिष्ठान भी, मूलाधार के बाद स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर। तो ये 7 चक्र हैं, और अगर आप चाहते हो कि सातों के 7 चक्र हमारे एक्टिवेट हो और हम बीमारियों से छुटा जाए, तो नमः शिवाय का जाप जरूर करें।
नमः शिवाय का जाप करने वक्त आप सिर्फ इतनी चीज़ का ध्यान रखें कि आप शुद्ध भावना से कर रहे हैं और अपने माइंड को रिलैक्स करना है। देखो, शांति कहीं बाहर नहीं मिलती। कहीं भी चले जाओ, आप लॉस वेगस चले जाओ, आप पालमपुर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, पर अगर आपका मन शांत है तो आपके पास हर जगह आप बैकुंठ में, स्वर्ग में जिए। अगर आपका मन शांत नहीं है तो आप चाहे ताजमहल के आगे खड़े हो चाहे कहीं, तो उसका फ़ायदा नहीं। मन शांत करना है तो अपनी आंखें बंद कीजिए। सिंपल आपको बता रहा हूँ, 3 बार लंबे सांस लीजिए और छोड़िए। फिर उसके बाद नमः शिवाय का जाप कीजिए। अपने सातों चक्रों की अलाइनमेंट करने के लिए नमः शिवाय का जाप करते जाइए। आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो 108 बार जाप कीजिए, पर अंतर मन से आंखें बंद करके आराम से रिलैक्स। घड़ी से देखकर चाहे 5 मिनट कीजिए, पर भावना से किया होगा तो आप देखिए आप धीरे धीरे रिलैक्स हो। हर चीज़ का हल हमारे अंदर होता है, कहीं बाहर नहीं होता। अगर आप जाप अच्छी तरह करते हो, किसी भी मंत्र का जाप करते हो, तो देखिए धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा। और अगर आपका मन शांत है तो हर चीज़ ठीक है। जो इंद्रियां होती हैं वो चल के तो कहीं जा नहीं सकती, वो तो मन को ही कहती हैं। मन करेगा कि भाई इसको बोलो मन को कि मैंने आइसक्रीम खानी है, मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, तो मन को भटकाते हैं। पर मन को अगर काबू करना है, मैं ये नहीं कहता आप अपनी कोई इच्छाएं पूरी ना करें, पर अगर आपने इच्छाएं पूरी करनी है तो भगवान भोलेनाथ का या जिसको भी आप मानते हो उसका कोई ना कोई मंत्र जरूरी है। मंत्र मन को जो काबू करे वो उसको कहते हैं मंत्र। तो उस चीज़ से आप हमेशा जुड़े रहिए। भगवान के साथ किसी भी तरह से जुड़िए, किसी भी नाम से जुड़िए, और जुड़िए ज़रूर। और जब आप जुड़े हैं तो श्रद्धा और भावना से जुड़िए। मंत्र कम से कम पूरे दिन में 108 बार से लेकर 1080 बार जरूर कर लीजिए। आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो 108 बार तो कर लीजिए ना। अगर आप 108 बार भी जाप करते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा फल है। मंत्र, यंत्र और तंत्र, ये तीनों चीज़ों में कॉम्बिनेशन होता है। तंत्र की मैं कभी आपको बात नहीं करता। मंत्र प्लस यंत्र, इन चीज़ों के लिए आपको खुली छूट है कि आप मंत्र जब मर्जी करें, पर श्रद्धा और भावना से करें। गायत्री मंत्र अगर आप घर में करते हैं तो आपके घर में सुख सुविधाएं आ जाएंगी, बल बुद्धि विद्या देती है। क्योंकि गायत्री में सभी माताएं आती हैं, और सभी माताओं में हमारी माता सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली, ये तीनों आती हैं। और अगर आप महामृत्युंजय का जाप करते हैं तो घर में बीमारियां नहीं आती। और अगर आपके पास सुख सुविधा और साधन है, पैसे हैं, तो महामृत्युंजय का यज्ञ भी जरूर करवाइए। महामृत्युंजय के यज्ञ के साथ अगर आप महामृत्युंजय का जाप करते हैं तो घर से बीमारियां जाती हैं, कलह क्लेश जाता है, और कोर्ट केसेस में भी फ़ायदा पहुंचता है। तो अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिलीट कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय।